हेलो फ्रेंड्स, अनबोर्डिंग एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है। बेटा आज हम लोग डेली लाइफ क्लास की जगह पे, क्योंकि अब सीटेट का ऑलमोस्ट सारा कोर्स हम लोग ने कवर कर लिया है, तो वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे और एक एक क्लास लेंगे, क्योंकि ईवीएस की भी एक क्लास लेंगे, सीडीपी की भी सिंगल एक क्लास लेंगे और महामैराथन मैथ की भी एक क्लास लेंगे। सिंगल क्लास के अंदर बेटा हम सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे टच करके देखते चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको हम लोग एड्रेस कर लेंगे। और अगर आपने सिंगल ये वीडियो देख लिया, सिर्फ एक वीडियो अगर आपने देखा, तो मेरी उम्मीद है कि 98% क्वेश्चन इससे आएंगे या इससे जुड़े हुए ही, क्योंकि मैथ का मामला है तो बस क्या डिजिट चेंज करके आएगा। ये वीडियो आप देखो, इसके पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा नीचे टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं डाल दूंगा पीडीएफ का, टेलीग्राम का लिंक, उस पर आप जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप ना इसके पीडीएफ पे जाना और आप कॉपी में एक बार बस सॉल्व कर लेना। 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस क्लास में, और 40 में से जो भी 30 क्वेश्चन सीटेट में आने वाले हैं ना, वो इससे बाहर नहीं आएंगे। ये जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा दावा है, ताकि फेसबुक की यूट्यूब की फालतू की पॉपुलैरिटी पाने के लिए मैं फालतू के वादे कर दूं, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर इंसान को कॉन्फिडेंस तो हो ही जाता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि इस क्लास से बाहर क्वेश्चन आपका सीटेट में नहीं आएगा। इस चीज़ को हम लोग, जो पहली क्लास होगी ना, आप दे के आना एग्जाम, मैं फिर से इस वीडियो को रिफर करूंगा और टाइम टू टाइम जो भी वीडियो प्ले हो रहा होगा उस टाइम को रिफर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, मिला जुला क्वेश्चन ये देखिए आपको आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। ये क्लास अगर आपने देख ली ना, आपका सीटेट के मैथ का काम तो मेरी गारंटी है कि काफी हद तक 95% तक तो हल हो ही जाएगा, ठीक है। तो बस विश्वास रखिए अपने ऊपर, थोड़ा सा पढ़ाने वाले पे भी विश्वास रखिए, क्योंकि जो इंसान पढ़ा रहा है वो भी, उसको भी अपनी साख बचानी है, ठीक है। और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और सबसे ज्यादा विश्वास खुद पे रखिए। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से देखते हैं बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन, ये सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये आ जाता है अक्सर। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शुरू करते हैं। आराम आराम से करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे। लेकिन बेटा उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पहले के अगर आप रिफर करोगे, पहले के अगर मेरे वीडियो, तो ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन ये सिंगल वीडियो है ना, जिसमें सारे मैथ के जो सारे थ्योरीज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरम, सबको उठा के सिंगल वीडियो पे रखने की कोशिश की है, ताकि एक वीडियो अगर आप देख लो, ठीक है, तो आपका काम हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला, देखिए एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या है कि दो आकृतियां दी हुई हैं, ये दो आकृतियां दी हुई हैं, और ये है 3/4। दो आकृतियां दी हुई हैं, ये है 3/4। क्या कह रहा है कि 1 सही 1/2 कितना होगा, उस आकृति को किस तरीके से, 3/4 आपका दिया हुआ, 1 सही 1/2 आपका पूछ रहा है। 1 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 और 2 1 3, 2 का 2 और 2 1 3, 3/2। 3/2 और 3/4 में क्या है, 3/4 को 2 बार आप जोड़ो, आपका ये दोनों जोड़ के आ जाएगा 3/2। यानी कि 2 बार 3/4 अगर हम ले लेंगे तो 3/2 बन जाएगा, यानी कि ये संख्या मिल जाएगी जो आप पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 गोले इसके हो गए और 2 गोले इसके हो गए, ठीक है। यानी 4 गोले इस तरीके के आपको मिलने चाहिए उस आंसर में। ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट सही है, ठीक है। ये 4 गोले आपको मिल गए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन बेटा नॉर्मल में करूंगा, इस तरीके के सारे सवाल मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं। प्लेस वैल्यू, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फिर से मैं एक क्वेश्चन को, ये है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान होता है। क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63 60 6। साफ साफ कर लेते हैं। तिरसठ 60 6, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 6, आगे में 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। इसकी प्लेस, इसको 6 को उतारते हैं, 6, इसके आगे 2 0, 1 2 3 4, 2 0 और 6 को एज इट इज उतार लेंगे, इसको जोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा। 6 0 6 0 6, 6 0 6 0 6, ये इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कई बार ये पूछ लेता है 9000 19,000, तो 19 आप ऐसे लिखिए और 1000 ये लिखा हुआ है, इसको 1 2 3 1000 बना दीजिए।
फिर 19 फिर से लिखा हुआ है, उसके आगे 100 लिखा हुआ है, तो 19 लिखिए और 100 बना दीजिए। फिर 19 और 1 लिखा हुआ है उसके आगे, तो 19 लिखिए और 1 का मतलब तो 1 ही होता है, 1 को लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इसको सम कर देना है। आइए देखते हैं, 9 1 फिर से आया 9 9 1 10 हासिल आया 1 1 1 2 20919 आंसर देखिए 20919 ये आंसर है। बेटा ये सारे क्वेश्चन मेरे मन के या मेरे किसी किताब के नहीं है, ये आपके पुराने सीटेट के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और उसी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं बार बार, क्योंकि सवाल भी उसी तरीके से जुड़ा हुआ आना है। ठीक है, देखिए 567 567 567 3 बार लिखा हुआ है, इज डिवाइडेड बाई 567, देन द कोशिएंट इज, कोशिएंट क्या होगा बेटा? देखिए थोड़ा सा अकल लगाइएगा, ये 3 डिजिट है, ठीक है, 100 में अगर डिवाइड गुणा करेंगे तो 567 5 6 7, इसको अगर गुणा करेंगे 5 6 7 0 0 बचेगा। फिर इसको इसके लिए फिर से 100 में गुणा करेंगे, 100 में गुणा करेंगे 567 का, फिर 5, ये यहाँ वाला जो 0 है ये यहाँ वाले में मिल जाएगा, फिर एक बार और करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये वाला जो आंसर है देखिए 567 को यहाँ पे टिकाइए 5 6 7, फिर यहाँ पे टिकाइए 5 6 7 और यहाँ पे 5 6 7, ये 1 से जाएगा 5 6 7 क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, तो 5 6 7 इसका भी बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, निश्चित आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अकल लगाइएगा आप, आपका काम हल हो जाएगा। What should be added to the product? इतना गुणा इतना टू गेट दिस। थोड़ा सा इस तरीके का सवाल पूछ लेते हैं इन लोग ना, इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत आसान सा सवाल है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सो डैट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी इंसान वीडियो देख रहा है, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं देखेंगे लेकिन जितना भी लोग देखेंगे उनको फायदा मिलता रहे। व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 140 गुणा 101, 140 गुणा 101। ठीक है बेटा, इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे ना। आप थोड़ा सा ट्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा। 0 को एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है, और 14 का गुणा कर देंगे इसमें, 14 1 जा 14, 4 आया यहाँ पे 1 हासिल जाएगा। ठीक है, 14 0 0 हो गया, ठीक है, और 1 जुड़ गया तो 1 एज इट इज लिख दीजिए। फिर 14 का मल्टीप्लाई 1 में, ये आ गया मल्टीप्लाई आपका। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, ये पाना है हमको 144 14, 144 14 और है कितना इसका मल्टीप्लाई, ये है, इसको माइनस कर दीजिए 1 4 1 4 0 माइनस कर दीजिए। 4 में से 0 गए, 4 बचे, 11 में से 4 गए 9 बचे, 9 4 नहीं, 11 में से 4 गए, हाँ 9 नहीं सॉरी, देखिए छोटी सी बात है लेकिन कंफ्यूज हो गया। 11 में से 4 गए तो 7 बचे। ठीक है, इसने 1 कैरी दे दिया, इसका हो गया 3, 3 में से 1 गए 2, 274 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दबाव में नहीं आना है। मैथ ऐसी चिड़िया है जो दबाव में उड़ जाती है, हवा में फौरन ही, जैसे आप दबाव में आए ना, 2 का 2 आप 2 + 2 करते जाओ, 2 + 2 करते जाओ, 2 + 2 करते जाओ, घर से 4 4 4 4, जैसे आप दबाव में आए 2 + 2 5 हो जाएगा। ये जादू है मैथ का, मैथ का यही जादू है, इसीलिए मैथ डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि ये दबाव में नहीं होता है। दबाव में मैथ नहीं होता है, दबाव में नहीं आना है। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू, अगेन देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात आ गई। क्या है, एक संख्या दे दी गई है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3, 1 2 3 4 5, ये संख्या दी गई है। प्लेस वैल्यू इसकी क्या है बेटा, 3 की 300, फेस वैल्यू 3 की 3 ही है, एज इट इज उतार लिया, डिफरेंस निकाल लिया उसका। 300 में से 3 गए, 2 9 7, 297 आंसर आ गया। क्या सवाल पूछा था, एक संख्या दे दिया, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में, इस तरीके का क्वेश्चन निश्चित बेटा एक आएगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर। ये बात आप मेरी आज ही मेरी भविष्यवाणी को किसी किताब में नोट कर लीजिएगा, और नहीं आए तो कमेंट मत करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपकी भविष्यवाणी बड़ी फालतू टाइप की है। व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, बेटा इस तरीके का सवाल देखो फिर से आ गया, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। ये ट्रिक बेस्ड है, ट्रिक बेस्ड सवाल होते हैं, इसमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, बार बार मैं इस चीज के ऊपर जोर देता रहता हूं, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है ना। आप थोड़ा सा मेरे को कॉपी करने की कोशिश करो, मैं कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा आपको। 101 का गुणा करना है 3001 से,
3001 से 101 का गुणा करना है। ठीक है, ले आइए लिख लेते हैं। 3001 गुणा 101 मल्टीप्लाई करते हैं। 101 को एक बार ले जाएंगे, एक लिखा यहाँ पे, आपके कैरी आ गई कितने, 0 पे 10 आ गई। 101 को 0 बार ले जाएंगे तो 0 आएगा, 0 में 10 जोड़ दिया तो 10 बचा, 10 का 0 यहाँ रोका और हासिल आए यहाँ पे 1, फिर 0 बार ले गए, फिर 0 हुआ, 1 जोड़ा तो बचा 1, फिर 101 को 3 टाइम ले जाएंगे तो कितना बचा, 303। ठीक है, ये है हमारे पास, लेकिन चाहिए कितना, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ये, ताकि 30 और 311 आ जाए। मिला कितना, 30, 3101 और चाहिए कितना, 30, 311, 30, 300, ये है 30, 311। ठीक है, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस कर देते हैं हम लोग, आंसर निकाल लेते हैं। 1 में से 0 गए, 1 में से 1 गए 0, 10 में से 1 गए 9। ठीक है, अब आप देखिए 90 आपका आया, 90 ही अगर आप पकड़ लोगे आपका तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि लास्ट में आंसर आना है 90, लेकिन 90 से मामला हल नहीं होगा। ठीक है, एक संख्या तक और लाना है। ठीक है, इसने 1 इसको कैरी दिया, इसका हो गया 0, 10 में से 3 गए 7, 790 जिसके आखिर में आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। 790। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए इस सवाल को इस तरीके से करना, पूरा लगाने की कोशिश नहीं है, जितने पे काम हो जाए उतने से ही हम करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का सवाल आता है कि मान लीजिए राम श्याम XYZ है, उसके पास इतना सामान है या इतना दर्जन केले हैं, उसने 1/3 इसको दे दिया, 1/5 इसको दे दिया, ठीक है, 1/6 उसको दे दिया, तो बचा कितना है, उसमें बेटा जितनी भी संख्या है उसको उसी में भाग दे देना है और जितना बचा होता है उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें बस क्या है, लोग हड़बड़ा जाते हैं और घबराहट के मारे सवाल गलत कर देते हैं। 1/4 ऑफ पिज्जा वॉज ईटन बाई रीनू, रीनू मैडम जो है वो 1/4 खा गई, तो अगर 1/4 एक में से 1/4 निकाल लीजिए तो बचा कितना, 3/4। ठीक है, रेस्ट यानी 3/4 बचा है। रेस्ट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 चिल्ड्रन, 12 लोगों के बीच में बांट दिया गया। ठीक है, तो यानी एक बच्चे को मिला 1/12। ठीक है, वॉट पार्ट ऑफ द पिज्जा डिड ईच ऑफ दिस चिल्ड्रन गेट, यानी कि हर एक पार्ट, यानी कि इसी को सॉल्व कर देना है। 3 चौको 12 सॉल्व कीजिए, 1/16, 4 चौको 16। ठीक है, ये देखिए प्रत्येक बच्चों को रीनू के 1/4 पिज्जा खाने के बाद 1/16वां हिस्सा मिला, बहुत छोटा छोटा सा हिस्सा मिला पिज्जा, क्योंकि का पेट तो नहीं भरा होगा। एनीवे, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही हो तो 999 में जाएगा, और स्मॉलेस्ट की बात हो रही हो तो 100 100 इस तरीके में 1000 में जाएगा। इस तरीके का स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बेटा क्या होगा, 9999। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, 100। ठीक है, इसका क्या है, जोड़ निकालना है, सम कर देना है, सम कर देते हैं। आइए 9 9 1 10 का वहां आया, 9 1 10 10099, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं। फटाफट बेटा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कम टाइम में, ये मैराथन क्लास तो है लेकिन कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये PDF आपको मैं दे दूंगा ज़रूर से, एग्जाम से पहले आप एक बार ये 40 सवाल अगर आप लगा के जाओगे ना, आपका काम निश्चित तौर पे हल हो जाएगा। 26 एंड 2600 मतलब कि 100वां हिस्सा, 100 यानी कि 26/100, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना हो गया, 0.26, और ये वाला हिस्सा उठ के यहां आ गया, तो 26.26 ये आपका आंसर आ गया। क्या होगा, 26 और 2600, 26 और 2600, यानी कि 300 की अगर बात आ गई ना तो 3/100, 3000 की बात नहीं, 3000 TH अगर आखिर में लगा हुआ है तो 3 इंटू 1000 नहीं हुआ, 3/1000 हुआ। समझ रहे हो आप,
शब्दों का खेल है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑफ, दो तरीके का डिवाइड, बेटा ये जरूर देता है इस तरीके का एक ना एक सवाल आ जाता है। दो संख्या देता है और उनका डिवाइड करके उनका रिमाइंडर या कोशिएंट इस तरीके का करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पहली चीज तो क्या चेक होती है, देखिए डिवाइड। अब सब लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको डिवाइड नहीं आता होगा, निश्चित डिवाइड आता होगा ना, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ दो जगह पे होती है। या तो आपको मान लीजिए 17 से भाग देने को दे दिया और 17 का आपको पढ़ा नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, प्रॉब्लम वहां आती है। तो सबसे पहले प्रिपेयर आपको करके चलना है कि आपने एटलीस्ट 19 तक का पहाड़ा याद करके जाना है, टेबल याद करके जाना है, एटलीस्ट मतलब मैथ का ये बेसिक रूल है। पहला चीज ये। दूसरी चीज हड़बड़ाहट, इम्पेशंस आपको जाते हो, इस वजह से गड़बड़ होती है, क्योंकि दो ही चीज है बस, और तो कुछ है नहीं। सीधे सीधे सवाल है। 19009 19009। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो, ठीक है, 11 की, और उसमें जो है फटाफट निकाल दो। बेटा मेरा ये कहना है कि कितने थ्योरम याद किए जाएं पहले से ही। अगर आप सीडीपी पढ़ के गए होगे, पहले से ही आपका इंग्लिश का प्रेशर होगा, हिंदी का प्रेशर होगा। अब मैथ की डिविजिबिलिटी के ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करा रहे होंगे लोग, ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी वीडियो पड़े होंगे कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं। अरे भैया जरूरत नहीं है, कैट आप नहीं दे रहे हो, आप सीटेट दे रहे हो। सीटेट के स्तर से बात करो, बिला वजह के कॉन्सेप्ट देने में कोई बहादुरी नहीं है। डिवाइड कीजिए, सिंपल डिवाइड कीजिए, कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है। आप टाइम लीजिए, लेकिन सवालों को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। आप टाइम लीजिए ना, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 11 से भाग लेते हैं, 11 का 11 जाएगा, 9 में से 1 गए, 8 बचे, 0 उतार लिया, 7 जा लेगा, 77 से जाएगा ना, 3 बच गए, फिर 0 उतार लिया, 2 जा जाएगा, ठीक है, 22 हो गया, ठीक है, 8 बचेगा, आपने 9 उतार लिया, कितना है, 8 से लेके गए, 88 से जाएगा, नीचे कितना बचा बेटा, 1, रिमाइंडर इसका आया 1। दूसरा भाग देख लीजिए, दूसरा भाग क्या है, 90 को 11 से, 90 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, 11 8 88, बचा 2 9, 11 दूना 22, ठीक है, बचा कितना 9 में से 2 गए 7, फिर उठा 0, 11 शंको 66, हासिल आया कितना, बचा कितना 4 ये है और 1 ये है। अब क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट, यानी 4 × 1 कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। आंसर आपका 4 होगा। इसमें कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर मत फंसिएगा, ठीक है। वो बस वो लोग जो ये कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। 3 संख्या दिया, देखो बेटा फिर से मैं बार बार क्वेश्चन कह रहा हूँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन निश्चित आना है, आप लिख के रख लो, ठीक है। और उस दिन हम लोग बात करेंगे जिस दिन सीटेट का पेपर खुल चुका होगा, ठीक है। 5 की प्लेस वैल्यू का 3 संख्या दे दी गई है, उसमें सम निकालना है। 5 की प्लेस वैल्यू बेटा इसमें क्या है 50, इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 500 और इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 5000। जोड़ दीजिए 0 5 5 5, ये देखिए ये आपका आंसर रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि है 3 दर्जन चॉकलेट, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन कितना होता है बेटा, 1 दर्जन में 12, 3 दर्जन में 36 चॉकलेट है। ही गेव 1/3 ऑफ देम टू हिज नेबर, नेबर को कितनी मिली 36 का 1/3, 36 का 1/3 यानी 36 को 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है, यानी कि 12 नेबर को मिली 12, ठीक है। 1/6 रेहाना को मिल गई, 36 को 6 से भाग दे दीजिए तो रेहाना को कितनी मिली 6 मिली, ठीक है। एंड 1/4 36 को 4 से भाग दे दीजिए, 36 को 4 से भाग दीजिए उसकी सिस्टर को कितना 36 को 1/4 36 को 4 से भाग दीजिए तो कितना हुआ 9 उसकी सिस्टर को मिल गई। तो कितनी चॉकलेट रवि के पास बची है, इतनी बढ़ गई, और जो बची होगी जो इतनी 36 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 बढ़ गई, 36 थी तो बची कितनी बेटा 36 में से 27 को घटा दीजिए तो 6 3 9 चॉकलेट रवि साहब ने खाई मजे से। अगले पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, अगेन फिर से देखिए प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना है बेटा 5 0 0 0। एंड फेस वैल्यू बेटा कहीं किसी की भी कहीं वहीं रहती है, ठीक है, प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, प्लेस वैल्यू बेटा हमेशा सेम रहती है।
5 और प्लेस वैल्यू 7 की 7 ही होगी, घटा दीजिए 493 आंसर आ गया। 493 आंसर पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अब ये देखिए अगला टॉपिक शुरू हो गया है। पहला नंबर सिस्टम के थे 14 सवाल। नंबर सिस्टम में बेटा वही क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके के डिस्कस कर लिया, इससे बाहर मेरी गारंटी है कि 95% से बाहर इतने में आपका कवर हो जाएगा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो बस इतना वीडियो, ये वीडियो एक आप देख लेना, आपका मैथ हल हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज एल एंड इट्स विड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो अगर लेंथ एल है और ब्रेड्थ कितनी है, हाफ है, तो ब्रेड्थ कितनी है, l/2 है। What will be the perimeter of the rectangle if the length is doubled? लेंथ को डबल कर दिया जाए, कीपिंग द विड्थ सेम। ठीक है, इसको 2 बार जोड़ लीजिए और इसको भी 2 बार जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर आएगा। 2 2 दूनी 4, 4l प्लस 2 से 2 कट गई, यहाँ पे l आ गई, 4 1 5l आपका आंसर आ जाएगा। ए रोम्बस, बेटा रोम्बस मैं बता चुका हूँ, रोम्बस की क्वालिटी ये होती है, रोम्बस अक्षर आप देखेंगे, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ये सारी रेक्टेंगुलर आकृतियां हैं, लेकिन इसमें फर्क है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, इसीलिए पैरेललोग्राम कहते हैं। रोम्बस में आमने सामने की भुजाएं अगल बगल की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, उनके आपस का जो एंगल है वो 90 नहीं होता है। काइट आप देख लो, काइट इज ए फॉर्म ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की बात हो रही है। रोम्बस है जिसके डायगोनल की लेंथ है 8 और 6। इसके रोम्बस बराबर नहीं के डायगोनल बराबर नहीं। डायगोनल वो उनको कहते हैं आमने सामने की भुजा, जो कोने हैं उनको जोड़ने वाली जो भुजा है, जो रेखा है, उसको वो कहते हैं। ये पूरी 8 है, लेकिन इसको बाइसेक्ट करता है दूसरा, तो ये 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 4। ये पूरा 6 है, इसको आधा कर दिया तो इसका हो गया 3। बेटा ये जो है 90 डिग्री को कोण बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये देखो आप। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका 5। तो रोम्बस का ये है, तो पूछ कितना रहा, पेरीमीटर। जो आपकी साइड आई, साइड इंटू 4 कर दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा 5 चौको 20, इसका उत्तर होगा 20, इसका आंसर हो गया। रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी याद होना जरूरी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगला यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेटा हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, लेकिन आंसर कितना है, मीटर में दिया हुआ है। सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 50 मीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, 50 मीटर का मतलब हुआ 50 मीटर। 5 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 5 × 1000। और 500 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 5 मीटर। जोड़ लीजिए, 5 5 0 5, ये आपका उत्तर आ गया 5055 आंसर आ गया। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में यूनिट का खेल था बस, और कुछ भी नहीं था। एग्जामिनर जानना चाहता था कि आपको किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की रिलेशन पता है कि नहीं पता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सिंपल सा सवाल है, टाइम लाइन के हिसाब का सवाल है। व्हाट टाइम इज 4 घंटा 59 मिनट। 4 घंटा 59 मिनट। मान लीजिए 4 घंटा 59 मिनट की बात अगर ना की जाए, 5 घंटा होता है, 1 मिनट आप और जोड़ दीजिए तो ये 5 घंटा हो गया। यानी कोई भी समय है, दोपहर में 2:58 है, दोपहर में 2:58 हो रहा है, उससे 5 घंटे पहले का समय, ठीक है, पूछ रहा है। 5 घंटे पहले का समय पूछ रहा है, तो दोपहर में 2:58 है। ऐसे आप लिख लिख के कर लेना, 1 घंटा घटाओ। ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे को भी नहीं पता है, मैं भी आपके साथ ही साथ सॉल्व कर रहा हूं, आप प्रक्रिया देखते जाओ। 1 घंटा घटाओ, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन गलतियां नहीं होंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, 1 घंटा घटाओ तो 1:58, फिर 1 घंटा घटाओ, ये कितना बच गया 1:58 कितना हुआ 12:58। ठीक है, इससे आप एक और घटाओ 11:58। एक बार घटाया तो ये मिला, 2 बार घटाया ये मिला, 3 बार घटाया ये मिला, चौथी बार घटाइए तो 10 मिला, फिर 5वीं बार घटाइए तो 9 मिला, 9:58। लेकिन घटाना 5 नहीं है, घटाना 5 मिनट नहीं, घटाना 5 घंटा नहीं है, 1 मिनट कम है, 1 मिनट कम है। अगर हमने 5 घटाया होता तो इतना आता, लेकिन हम 1 मिनट कम घटा रहे हैं, यानी कि इसमें 1 मिनट जुड़ जाएगा, तो 9:59 आपका आंसर हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर एक का 12 है, एक का 24 है। ठीक है, द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम दैट ऑफ द स्मॉलर। देखिए इसका पेरीमीटर 24 है
ठीक है। तो इसकी साइड कितनी होगी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका साइड होगी 6, 6 चौक 24, और इसकी साइड होगी 3। ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो 3 हो गई। एरिया कितना होगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, कम 36, ये कितना हो गया 9, 9 36 का कितना टाइम है, 4 टाइम है। आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 10, 8 और 6। ठीक है, कोई छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसकी हाइट ये है, और इसमें इसको क्यूब में बैठाना, जिसकी भुजा ये है, साइज ये है 62, 40। तो कितने क्यूब इसमें आ जाएंगे, छोटे छोटे कितने बॉक्स आ जाएंगे, तो 62, 40 को आप 10 से, 6 से और 8 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 8 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, 8 7 56, बचे कितने 4 और 2 6, 8 हटाएं 64, फिर 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 12 13 शंकु 78, आंसर आएगा 13। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक बार एक्सप्लेन हो चुका है। एक ऑरेंज की कॉस्ट है 2.5 रुपया, एक ऑरेंज की कॉस्ट है 2.5 रुपया। ठीक है, हाउ मेनी विल देयर आर 3.5 डजन, 3.5 डजन, 3.5 डजन का मतलब क्या हुआ, 12 तिहाई 36 और 36 और 6, 36 और 6 42 की कॉस्ट क्या होगी, 42 गुणे 2.5 करना है। ठीक है, किसी चीज का 2.5 गुना करना हो तो उसमें उसी संख्या को जोड़ दो, 42 प्लस 42 कर दो, और उसी का आधा भी उसमें जोड़ दो। ठीक है, 21, 42 का आधा हुआ 21, तो 42 दूना 84 प्लस 21, बेटा ये कितना हो गया 105, 105 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन का ही खेल है बेटा, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं होता है इन जनरल, क्योंकि हमको लगता है ना ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, लेकिन वो इंसान जिसने सिलेबस को प्रॉपर एनालाइज किया है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को, क्योंकि देखिए बेटा एग्जामिनर भी तो पुराने जो क्वेश्चन हैं उसी के बेस के ऊपर तो बनाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि सीटेट के पुराने क्वेश्चन ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, अपने मन से क्वेश्चन थोड़ी ना कोई क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सवाल क्या है, 750 ml जूस है एक बोतल में, एंड देयर आर 6 सच बॉटल। ठीक है, 6 बॉटल्स हैं इस तरीके की। ठीक है, पैक्ड इन 1 कार्टन, तो एक कार्टन में बेटा कितना हो गया 750 ml का मतलब कितना हुआ, ml का मतलब कितना हुआ बेटा 3/4 लीटर। ठीक है, एक कार्टन में ऐसी 6 बॉटल है, तो 3 4 × 6 लीटर, यानी कि कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 3 3 त्रिका 9, 9/2 लीटर है एक कार्टन में। ठीक है, टोटल कितने लीटर चाहिए बेटा 450 लीटर चाहिए, 450 से इसको भाग दीजिए, 450 × 2/9, 9 25 45 0, 50 × 2 100 आपका आंसर आ गया, 100 आपका आंसर आ गया। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। बेटा मैराथन क्लास है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि कम समय में आपकी गेन ज़्यादा होती रहे, हम लोग की कोशिश ये है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। कोई स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर है। राज यादव जी, आपको भी हेलो। जब राज यादव देंगे अपना सीटेट तब तक बहुत पैटर्न चेंज हो चुका होगा। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर है। साइड कितनी होगी, साथ निकालते चलते हैं ना, जो भी पूछ लेगा देख लेंगे। साइड कितनी होगी 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, तो साइड कितनी आ गई 5। एरिया कितना होगा 25। आइए देखते हैं पूछ क्या रहा है। द रेक्टेंगल हैज सेम विड्थ एज द स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इस विड्थ। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, साइड कितनी है 5, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 5 है और लेंथ 10 है, इसका एरिया क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10 50।
50 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ द सेकेंड्स इन 6 आवर इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट इन। अच्छा देखिए, सेकेंड्स ऑफ मिनट का ये बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है, इसको थोड़ा ईमानदारी से लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 1-2 सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा जगह लेते हुए एक्सप्लेन करेंगे, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या नंबर ऑफ सेकेंड इन 6 आवर। 6 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 6 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, और बात कितनी हो रही है? 6 घंटे की। इतने सेकेंड होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, 1 आवर में, 1 आवर में। ठीक है, और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ मिनट्स इन। अब देखिए मिनट्स पूछ रहा है। ठीक है, 1 दिन में कितना मिनट होता है? एक दिन में बेटा, क्योंकि आंसर क्या है? डेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में 60 मिनट होता है। इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। आइए 60 से 60 को काट देंगे। ठीक है, 6 चौको 24 और 4 को इससे भाग दे देंगे, 15 चौको 60, आंसर आ जाएगा 15 दिन आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑरेंज की कॉस्ट है 5.5 रुपया। एक ऑरेंज की कॉस्ट है 5.5 रुपया। ठीक है, एंड 1 kg एप्पल कॉस्ट 80 रुपया। 1 किलो एप्पल की कॉस्ट है, 1 kg एप्पल 80 रुपया। ठीक है, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ ऑरेंज। 1.5 डजन यानी कि 1.5 डजन का मतलब क्या हुआ? 12 और 6 18। 12 और 6 18। 18 का क्या कीमत होगी? 18 गुणे 5.5, 5.5 गुणे 18। 18 5 90, 0 आया, 9 कैरी दिया, 18 5 90 और 9 99 पॉइंट के पॉइंट लगा दिया, यानी कि ऑरेंज की कीमत हुई 99 रुपया, और 1 और 3/4 एप्पल की। तो 1 3/4 एप्पल कितना हो गया बेटा? 3 एकम 3 और 4 एकम 4 और 3 7। 7/4 गुणा 80, 4 दूना 8 20, 7 दूनी 14, 140 रुपए एप्पल के हो गए और 99 रुपए संतरे के हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया? 239 आपका आंसर आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। वाटर टैंक की बात आ रही है। वाटर टैंक है जिसमें जो 11 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 9 मीटर ऊंचा है। वाटर टैंक की बेटा बात आ रही है। वाटर टैंक इज 11 मीटर लॉन्ग, 11 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर, और 9 मीटर ऊंचा है, हाइट 9 मीटर। ठीक है, मामला क्या है? इट इज फिल्ड विद वाटर टू अ लेवल ऑफ 6 मीटर। ऊंचा तो बेटा देखो 9 मीटर है, लेकिन भरा कितना? 6 ही मीटर का। तो व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज एम्प्टी? कितना एम्प्टी है? अगर इसकी हाइट है 9 टोटल। ठीक है, इसको 3 बराबर भाग में बांट दीजिए। 9 को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए। ठीक है, 3 3। ठीक है, तो इतना भरा है, 2/3 भरा है, तो कितना खाली हुआ? 1/3 खाली हुआ। ठीक है, आंसर आपका आ गया। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फालतू का कैलकुलेशन दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं। ए ट्रेन लीव एट स्टेशन एट इतना एंड रीच एट डेस्टिनेशन आफ्टर 3 घंटे 48 मिनट। द टाइम एट द डेस्टिनेशन इज। कुछ नहीं करना है, 6 घंटे 14 मिनट, 6 घंटे 14 मिनट में 13 घंटे जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए अकलमंदी लगाइए आप, बहुत सिंपल तरीका बता दूंगा। ठीक है, 12 घंटे बाद AM का PM हो जाता है। ठीक है, तो 6:14 में PM हो गया ये,
और आपके 12 घंटे खप गए, आपका बचा कितना, 13 में से 12 निकाल दो, 1 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 1 घंटा और जोड़िए तो इसमें कितना आ गया, 7:14। ठीक है, इसमें 48 मिनट और जोड़ दीजिए, तो 48 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना बेटा बन जाएगा, 7:14 अगर आपका टाइम है, और 48 मिनट और जोड़ देंगे आप तो आपका टाइम हो जाएगा 8:02 PM। सिंपल सा। ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 टाइम दैट ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 80। ठीक है, कोई स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर है 80। टोटल बेटा हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 28 क्वेश्चन पे हम लोग हैं। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन में ही हम लोग का काम निपट जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन से बाहर उम्मीद नहीं है कि सवाल कुछ आए। ठीक है, लेकिन देखते हैं, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम ऑफ दैट ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 टाइम ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 80। अगर पेरीमीटर 80 है तो साइड कितनी होगी, 4 से भाग दे दीजिए इसको, तो कितना आया, 20। ठीक है, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, तो 2 टाइम यानी 40। उस रेक्टेंगल की जिसकी बात हो रही है उसकी लेंथ कितना है बेटा, 40 है। इफ द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी है, 20 है। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल exceed the area of square। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूना 8, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना होगा बेटा, इसका एरिया क्या होगा, साइड ये है अगर किसी स्क्वायर की, तो एरिया क्या होगा 400। इसका 400 है, इसका 800 है, डिफरेंस कितना है 400 का। आपका आंसर आ गया 400। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ आधा सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 200 किलोमीटर। आधा सेंटीमीटर 200 किलोमीटर दिखाता है बेटा। ठीक है, ऑन द ग्राउंड इफ द 2 सिटीज जो हैं कितना किलोमीटर दूर है बेटा, 1800 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उनका मैप पे डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो 1800 को इससे डिवाइड कीजिए, 1800 डिवाइडेड बाई 200, 9 गुणा 1/2। ठीक है, 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.5 लीटर एंड 750 ml मिल्क इज फिल्ड इन 23 बॉटल ईच ऑफ सेम साइज। द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन 16 सच बॉटल इज। ठीक है, 16 बॉटलों में क्या क्वांटिटी भरी हुई होगी। ठीक है, टोटल कितना है बेटा मिल्क, 51 लीटर 750 मिलीलीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, इस तरीके के 1-2 सवाल आ जाएंगे, इसीलिए ये आप करिएगा कि जो मैथ का सेक्शन है उसको सबसे आखिर में एड्रेस करेंगे। 51 लीटर 750 मिलीलीटर, 51 लीटर 750 मिलीलीटर। 750 से कितना है बेटा, 3/4 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भरा गया कितना, 23 बोतल में, 23 बोतलों में भरा गया। ठीक है, तो ये इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए। कैसे करेंगे इतना, 51 × 4, 51 × 4 कितना हो गया, 5 को 20, 200, 4 × 1 4, 5 को 20, 200 + 3/4, इतना लीटर आ गया। तो कितना, 207/4। ठीक है, इतना लीटर है टोटल हमारे पास, इतना लीटर है 23 में। अगर 23 बॉटल है तो एक बॉटल में क्या होगा बेटा, 207/4 गुणा 1/23। इसको क्या करेंगे बेटा, 16 बॉटल्स में कितना होगा, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर इसी में 4 चौको 16, 23 से इसको भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा।
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, फिर से देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम इट्स ब्रेड्थ। इसी तरीके के सवाल बेटा घुमा फिरा के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ये कर नहीं पाते हैं और इसी तरीके के सवाल आते हैं। सीटेट में 30 में 30 पाना मैथ में मेरे ख्याल से सबसे आसान चीज़ है। सबसे आसान आपके लिए सीटेट में मैथ के सेक्शन में 30 में से 30 पाना होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा तो निश्चित ज़्यादा आसानी आपके लिए हो जाएगी। हर आदमी अपनी दही को तो मीठा कहता ही है, ठीक है, लेकिन हमारी दही तो वाकई में मीठी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। चलिए, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम इट्स ब्रेड्थ। तो अगर मान लीजिए लेंथ जो है, ब्रेड्थ जो है L है, तो लेंथ कितनी है 3L है, 3 टाइम ऑफ इट ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ इज हाफ साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज इतना 72। पेरीमीटर स्क्वायर का 72 है, तो साइड कितना होगा बेटा, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे, 4 का 4, 3 और 2 18, 18 चौक 72, ठीक है। तो ब्रेड्थ इज हाफ ऑफ द स्क्वायर, हाफ ऑफ द साइड, 18 का भी आधी है, यानी कि कितनी है 9 है। ब्रेड्थ 9 है, ब्रेड्थ कितना है 9 है, और लेंथ कितना है 27। अलग अलग केसेस दिए हैं, चेक करना है, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, द पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब देखिए पेरीमीटर और एरिया पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इसको। 27 × 9 कर देते हैं, ठीक है। वो 27 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63, 3 आया, 6 कैरी यहाँ पे आया, 9 दूनी 18 और 6, 18 और 6, 18 और 2 20 और 4 24। ये आपका एरिया है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर क्या होगा बेटा, पेरीमीटर इसका पेरीमीटर होगा 9 दूनी 18 और 27 दूना 54, 18 + 54 कितना हो गया, 8 4 12, यहाँ हासिल आया 1, 5 1 6 1 7, ये हुआ पेरीमीटर। और स्क्वायर का जो है मामला, स्क्वायर का 72 है, 72 है पेरीमीटर। पेरीमीटर तो साइड कितना है बेटा, साइड अभी हम लोग ने निकाला था, 4 से भाग देके 18, तो इसका एरिया कितना होगा 18 का स्क्वायर। ये आप एरिया निकाल लीजिए और चारों कंडीशन को क्वालिफाई करा दीजिए। बस देख लेना है कि कौन सा पेरीमीटर बड़ा है, छोटा है, इसका एरिया बड़ा है कि छोटा है, इसी के ऊपर आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, आसान सा सवाल है। द सॉलिड एज शोन इन द फिगर, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बेटा रखे हुए हैं इसमें, और हर टुकड़े की माप 1 है, 1 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक निकालना है। आप देखो नीचे में कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 5 जो लेयर सामने से दिख रही हैं, ये पीछे में कितनी है, 1 2 3, और ये 4 है। तो यानी नीचे में कितना रखा हुआ बेटा, 5 × 4, और लेयर कितनी है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, × 3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौको 20 × 3 60, 60 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द 4। इस तरीके के सवाल बेटा निश्चित आते हैं, ध्यान दीजिएगा, निश्चित आते हैं। नंबर ऑफ डिग्री इन द 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 को। डिग्री कितनी है 4 and 2/3, 4 and 2/3। इसको सॉल्व कर लेना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 × 4 तिहाई 12 और 2 14 बटे 3, 3 त्रिका 9, 14 × 3, 14 तिहाई 42, 420, 420 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, दोनों तरफ हिंदी है, ठीक है। एक समकोश में 2 और 2 तिहाई, 2 और 2 तिहाई, समकोश का मतलब 90 डिग्री, और 2 और 2 तिहाई, 2 और 2 तिहाई, ठीक है। इसको मिक्स फॉर्म कहते हैं बेटा, इसको मिक्स फॉर्म कहते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6 और 2 8 बटा 3 गुणा 90, 3 त्रिका 9, 8 × 30, 8 तिहाई 24, 240, 240 आपका आंसर आ गया। When a fresh fish is dried, इस तरीके का बेटा क्वेश्चन आता है, सूखी मछली गीली मछली के हिसाब से क्वेश्चन आता है। ये निश्चित ही अगर वो उलझाने की कोशिश करेगा, आप उलझना मत, ठीक है।
क्या मामला है कि सूखी मछली को, अगर गीली मछली को सुखा दिया जाए तो उसका वजन 1/3 होता है। अगर 9 किलो मछली खरीदी जाए गीली और उसको अगर सुखा दें तो 1/3 हो जाता है वजन। इस तरीके का सवाल निश्चित आता है, अगर आता है तो इस पैटर्न पे ऐसा ही आएगा सवाल, आप ध्यान देना। एक आप लगा लोगे, आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, अगर गीली मछली को सुखा दिया जाए तो उसका वजन 1/3 हो जाता है। सुनीता ने 1500 किलो मछली खरीद ली है 25 रुपए के हिसाब से। 25 रुपए के हिसाब से 150 किलो मछली खरीद ली है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सीपी कितना हो गया बेटा? 0 0 25 5 125, 12 हासिल आए। 25 का 25 और 12 37 रुपए, 37,500 रुपए में सुनीता ने मछली खरीदी और उसको क्या किया, फिर सुखा दिया। तो 1500 किलो मछली है, उसको सुखाने के बाद बचे कितनी बेटा? 1/3 हो गई, यानी 1500 को 3 से भाग दे देना है तो बचा कितना? 500 किलो। उसमें से 80 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है वो, गुणा कर दिया 80 में तो 8 पंजे 40,000 में उसने बेच दिया। खरीदा कितना था? 37,500 में। फायदा कितना हुआ? 2700 का फायदा हो गया, 2500 का फायदा हो गया, 27 नहीं 2500 का। अगले सवाल पे आते हैं बेटा। द स्पीड ऑफ ए बोट इन रिवर, कोई एक बोट है जिसकी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और स्पीड ऑफ अनदर बोट 23 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो इन व्हाट टाइम दे ट्रेवल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेम प्लेस इन द सेम टाइम द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू बोट आफ्टर 3 घंटे बाद, 3 घंटे 3.5 घंटे बाद, 3.5। 2 बोट है बेटा, अलग अलग स्पीड पे जा रही है और सवाल ये पूछ रहा है कि 3.5 आवर के बाद दोनों की डिस्टेंस में, दोनों में क्या डिस्टेंस होगा। अब एक बोट स्लो जा रही है, एक बोट तेज जा रही है, दोनों में फर्क कितना है? 3 किलोमीटर का है। कितने समय के बाद पूछ रहा है? 3.5 आवर, 3.5 आवर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 इंटू 3, 3 दूना 6, 1 7, 7/2, यानी कि साथ यहाँ 21/2, 21/2 बेटा कितना हुआ? 10.5, 10.5 आपका आंसर आ गया। और 37 जूही है, वो क्या कर रही है? डिस्टेंस कवर कर रही है 16 किलोमीटर बाईसाइकिल से। आसान सवाल है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में अपने को एड्रेस कर लेना है। कोई लड़की है, वो ट्रैवल कर रही है 16 किलोमीटर बाईसाइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बाईसाइकिल में 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है स्कूटर पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। स्कूटर पे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर क्या करती है? और रुक ही नहीं रही है ये तो, फिर 50 किलोमीटर कवर कर लेती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी पे, कार में 50 किलोमीटर कवर कर लेती है 60 प्रति घंटे की स्पीड से किलोमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा होगा कि टोटल टाइम मिनट में, टोटल टाइम मिनट में पूछ रहा है। सारी बातें कर रहा है घंटों में, आवर, किलोमीटर, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? मिनट में। तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम इज इक्वल टू d/s, ठीक है। आप ये डिस्टेंस लिखिए और स्पीड लिख दीजिए। दूसरा करिए, डिस्टेंस लिखिए, स्पीड लिख दीजिए, फिर डिस्टेंस लिखिए 50 किलोमीटर, फिर स्पीड लिख दीजिए, और इस पूरे को ये क्या बेटा आएगा? किलोमीटर में आए, ये घंटे में आएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यही आएगा, 138 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पैटर्न के ऊपर है सवाल, बहुत बेसिक सा है, उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ट्राइंगल बना हुआ है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एपीजीपीएचपी का है बेटा, इसमें एक फॉर्मूला लगता है एनवा टर्म के लिए, a + n-1 × d। इस फॉर्मूले को मैं समझा देता हूं। कोई सीरीज की अगर बात हो रही हो, सीरीज की बात हो रही हो, क्या सीरीज की बात हो रही हो कि पहला टर्म 2 है, ठीक है, उसमें आप 3 को जोड़ते जाइए, तो हर 3 को जोड़ते जाएंगे तो अगला संख्या आपको मिलती जाएगी। 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में 3 जोड़ा 11 आया, 11 में 3 जोड़ा
14 आया, 14 में 3 जोड़ा 17 आया। तो इस तरीके से कहेगा सवाल क्या, 20वां टर्म क्या होगा। तो इसमें जो इस फॉर्मूले में जो पहला टर्म है ए का मतलब पहला टर्म, एन मतलब कौन सा टर्म की हम बात कर रहे हैं, और डी क्या है, दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो 3 जोड़ रहे थे ना। तो देखिए ट्राइंगल में जो है टोटल हम शुरू किससे कर रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 से हम शुरू कर रहे हैं। पूछ कौन सा रहा है बेटा, 15वां टर्म पूछ रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 2 3 4 तीलियों का डिफरेंस आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। टर्म के बेटा ये सवाल होते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगले सवाल पे जाते हैं। क्या है, ग्राफ के ऊपर सवाल कभी कभी पूछ लेता है, आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आजकल क्या है, प्राइस बढ़ रही है, इनमें से कौन सी ग्राफ जो है बढ़ती हुई प्राइस को दर्शाता है, ठीक है। ये देखो प्राइस ये दिखा रहा है, इसको कहते हैं बेटा वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसमें प्राइस दिखाया गया है, इसमें समय दिखाया गया है। तो समय के साथ प्राइस इसमें कम हो रहा है, समय बढ़ रहा है और प्राइस इसमें भी कम हो रहा है। इसमें देखिए समय के साथ प्राइस पहले बढ़ा फिर कम हो गया, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है इसमें प्राइस समय के साथ बढ़ता जा रहा है। यही सही ग्राफ होगा जो दिखाता है समय के साथ प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आज का सीरीज का आखिरी सवाल है बेटा, इसमें सीरीज में कुछ नहीं करना, ये कैलकुलेशन नहीं करने लगना है हम लोग को, कैलकुलेशन नहीं करना, ये एक पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न क्या दे रहा है, अगर हमारी एक संख्या यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 है, यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 है, यहाँ पे 4 संख्या है तो 4 है। पूछ क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे 6 संख्या होगी तो 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होगी, यानी कि पैटर्न को एनालाइज करने का सवाल है ये बेटा। ये 40 सवाल है हम लोग ने बेटा एड्रेस कर लिए बहुत कम समय में, विदिन 1 आवर में हम लोग ने इसको एड्रेस किया 40 सवाल को, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करना है और बहुत आसान होता है। मैथ का सेक्शन वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन है टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30। उम्मीद है आप सबको चीज़ अच्छी लगी होगी। कमेंट में अगर आप करके मेरे को बताओगे कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो अगली मैराथन क्लास में हम लोग उसको और इम्प्रूव कर लेंगे। और अलग से भी अगर आपको कोई टॉपिक या कोई सवाल नहीं समझ में आया हो, आप मेरे को ज़रूर लिखो, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, वो आप अपने धर्म को निभाओ, ठीक है। और हम भी अपने धर्म को निभाते रहेंगे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके देते रहेंगे। EVS की बेटा मैराथन क्लास हम लोग